वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि आज का हमारा सेकंड टॉपिक है वैदिक काल। इससे पहले हमने जो है हड़प्पा, ठीक है, और हड़प्पा के साथ ही हमने जो है स्टोन एज, ठीक है, इसके जो है 50 क्वेश्चन की कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है। कितने? 50। और इसमें से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप चाहे कोई सा भी ऑल एग्ज़ाम के लिए है, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो इसी में से जो है क्वेश्चन आएंगे, रिपीट होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है और ये आज मैं टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट से जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 10। ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, ऋग्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? चिकित्सा, देवताओं की स्तुति, कानून या गणित? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देवताओं की स्तुति। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो ये क्वेश्चन 50 बने हुए हैं, ये वाले या इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं आपके, गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, चाहे आप एसएससी दो, यूपीएससी दो, स्टेट पीएससी दो, सीटेट दो, या कोई सा भी अदर एग्ज़ाम दो, सबके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है सामवेद का संबंध मुख्यतः किससे है, ठीक है। तो सामवेद का जो मुख्यतः संबंध है वो किससे है, ये क्वेश्चन में हमारे पूछेगा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संगीत। सामवेद का जो है संगीत से जो है संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यजुर्वेद का संबंध मुख्यतः किससे है? यजुर्वेद का जो है संबंध इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यज्ञविधि, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है अथर्ववेद में मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री मिलती है? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा जादू टोना एवं औषधि संबंधी मंत्र, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, इसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? इसका जो आंसर रहेगा वो था इंद्र, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को किस नाम से भी जाना गया है? इसका जो आंसर है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर ए, पुरंदर जो है इंद्र देवता को बोलते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है हमारा, वैदिक काल में अग्नि किस रूप में महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो जो अग्नि जो थी इसका महत्व पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, देवताओं और मनुष्यों के बीच माध्यम, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है ऋग्वेद में सोम क्या था? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका रहेगा बी, पेय एवं देवता, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है? इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती, ठीक है। सरस्वती नदी जो थी सबसे महत्वपूर्ण थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिले, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12, इसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऋग्वेद में नदी तमा किस नदी को कहा गया है? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, जो कि ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? इसका जो आंसर रहेगा वो है कुल। सबसे ऋग्वेद की छोटी इकाई कौन सी थी दोस्तों? वो थी कुल। उसके बाद बनते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है कुल का प्रमुख कौन होता था? कुल को जो प्रमुख थे उसको हम जो है कुलब बोलते थे दोस्तों। क्या बोलते थे? कुलब। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीणी। तो कुल का जो इम्पोर्टेंट क्या था? ग्रामीण, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, जो कि ऋग्वेदिक काल में जन का प्रमुख कौन होता था? इसमें क्या पूछा है दोस्तों? जन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजा,
क्या है दोस्तों? राजा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि वैदिक काल में राजा का प्रमुख सलाहकार कौन होता था। इसमें जो है राजा का जो है सलाहकार पूछा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए, पुरोहित। पुरोहित जो होता था राजा का प्रमुख सलाहकार होता था। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमारा ऋग वैदिक काल की 2 प्रमुख सभाएँ कौन सी थी। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सभा और समिति। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19, जो कि ये सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ठीक है, तो सभा और समिति का जो है इसमें उल्लेख पूछा है, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा है ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, जो कि ये वैदिक काल में विदध क्या था। इसमें जो है विदध का जो है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार की सभा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, जो कि है ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। ठीक है, जो इसमें जो है मुख्य आधार पूछा है इसमें किसका, वो कि ऋग्वेदिक काल का, तो इसका जो आंसर है वो है पशुपालन। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि वैदिक काल में संपत्ति का प्रमुख मापदंड क्या माना जाता था। तो संपत्ति जो रहती थी पहले जो राजा महाराजाओं की, उसका जो है मापदंड किसके माना जाता था वो इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गाय। गाय को जो है जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी दोस्तों उसी को सबसे प्रमुख माना जाता था, और उसी से है मेन जो है सबको जोड़ा गया है जो कि वैदिक काल में था, और गाय को जो है बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, जो कि ये गविष्टि शब्द का अर्थ क्या है। इसमें जो है गविष्टि शब्द का अर्थ पूछा है, तो इसका जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ए, गायों की खोज और युद्ध में से। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। इसमें ऋग्वेदिक आर्यों का जो है प्रमुख व्यवसाय पूछा है, और इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पशुपालन। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट माफ़ करिए। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। इसमें है जो है ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, इसमें ये पूछा गया है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, पशुपालन। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार किस ओर बढ़ा। ठीक है, इसमें 24 का जो पूछा है इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर है, पशुपालन से कृषि की ओर। तो हमारे फटाफट से जो है हमने आधे प्रश्न कंप्लीट कर लिए दोस्तों, तो फटाफट से जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कृष्ण अयस, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग से किस क्षेत्र में विस्तार हुआ। तो इसमें जो है सबसे अधिक जो कृषि के क्षेत्र में विस्तार हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 28 जिसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र में आर्यों का विस्तार था। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर का आंसर जो है वो है ए, गंगा यमुना, जो कि है दोआब क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि उत्तर वैदिक काल का प्रमुख राजनीतिक क्षेत्र कौन सा था। तो इसका जो आंसर रहेगा 29 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, कुरु पांचाल। ठीक है, इसमें जो है मेन होता है। इसके बाद राजसूय यज्ञ किससे संबंधित था। इसमें जो है राजसूय यज्ञ का पूछा गया है दोस्तों, और जो इसका आंसर रहेगा वो है हमारे राजा के राज्याभिषेक, राज्य प्रतिष्ठा से। उसके बाद बढ़ते हैं हम, अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था। इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजसत्ता एवं साम्राज्य विस्तार। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32, जो कि ये वाजपेयी यज्ञ का संबंध किससे था। इसमें जो है 32 का पूछा है वाजपेयी यज्ञ का, इसका जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए, अधिक कठोर। उसके बाद बढ़ते हैं हम, 4 वर्णों में सबसे ऊपर कौन सा वर्ण था। तो इसमें जो है 4 वर्णों के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले होते थे ब्राह्मण, ठीक है, फिर होते थे क्षत्रिय,
फिर उसके बाद होते वैश्य और फिर लास्ट में शूद्र, जो कि आपने सुना भी होगा 4 वर्ण होते थे। तो 34 का जो है हमारा आंसर वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें पूछा गया है वैदिक समाज में वैश्य का मुख्य कार्य क्या था। वैश्य जो थे वो क्या कार्य करते थे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा कृषि, पशुपालन और व्यापार। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36, जो कि शूद्रों का उल्लेख पहली बार स्पष्ट रूप से किस सूक्त में मिलता है। इसमें जो है शूद्रों के बारे में पूछा है और जो है पुरुष सूक्त में है, इसकी जानकारी दी गई थी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा है पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है। इसमें जो है दोस्तों पुरुष सूक्त के बारे में पूछा है कि कौन से मंडल में है, तो वो है 10वें मंडल में। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जो कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। तो इसमें जो है गुरुकुल, विश्वविद्यालय, मंदिर और बाजार दे रखा है। तो इसका जो आंसर था वो था गुरुकुल। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में 39, जो कि वैदिक शिक्षा में विद्यार्थी किससे के साथ रहते थे। जो कि गुरुजन के द्वारा जो वैदिक शिक्षा दी जाती थी दोस्तों, उसमें जो है पूछा गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुरु। ठीक है, जो लोग थे वैदिक शिक्षा में वो गुरु के समीप रहते थे अपने। ठीक है, उसके बाद अब जो है हमारे टॉप 10 प्रश्न बचे हुए हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट से शेयर कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 40 क्वेश्चन की तरफ, जो कि वैदिक काल में ब्रह्मचर्य किससे संबंधित था। इसमें जो है ब्रह्मचर्य के बारे में पूछा है, जो कि संबंधित था दोस्तों, वो था विद्यार्थी जीवन से। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 41, जो कि है वैदिक काल के जीवन के 4 आश्रमों में पहला कौन सा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो है हमारा ब्रह्मचार्य। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जो कि है 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम का स्थान कौन सा था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दूसरा। ठीक है, उसके बाद पूछा है वैदिक काल के अंतिम आश्रम को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है संन्यास। ठीक है, तो वैदिक काल के अंतिम आश्रम जो है उसे संन्यास कहते थे। उसके बाद पूछा है उपनिषद को मुख्य विषय क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा दोस्तों आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन। तो अब उपनिषद की बात हो ही रही है, तो मैं आपको बता दूं टोटल 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 12 जो है मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट 5 प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, तो जो है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद। ठीक है, उसके बाद बढ़ते 46 की तरफ, जो कि है वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित है। इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारे यज्ञों की व्याख्या, ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इसमें पूछा गया है आरण्यक ग्रंथों का संबंध मुख्यतः किससे है। इसका जो आंसर है हमारा 47 का वो है ए, वन के में किए जाने वाले चिंतन एवं आध्यात्मिक विषयों से। ठीक है, उसके बाद पूछी वेदों की संख्या कितनी है। तो इसमें जो है वेदों की संख्या पूछी गई है, इसका जो आंसर है वो है 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा जो है 49। ठीक है, 49 का है वैदिक साहित्य की भाषा मुख्यतः कौन सी थी। इसमें पूछा गया है वैदिक साहित्य की भाषा जो कि थी हमारी संस्कृत भाषा में। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है वैदिक काल के अध्ययन का सबसे प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन सा है। इसका जो आंसर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वेद। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।